चलो। तो गाइस आते हैं सबसे पहले करेंसी पे, जो आप मेरी फेवरेट्स होती है। मैं करेंसी लवर हूँ, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ करेंसीज पे। तो वेट करते हैं गाइस, चलो। तो करेंसीज में सबसे पहले आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। ओके। तो गाइस, जब भी मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं वीकली एनालिसिस, तो हमें एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमें ऑलवेज एक दिमाग में एक आइडिया होनी चाहिए कि इस पेयर में, इस पर्टिकुलर पेयर में या फिर करेंसीज में, किसी भी कोई भी हम जिस पे ट्रेड करते हैं, उस पेयर में नेक्स्ट वीक की हाई पॉसिबिलिटीज क्या है। हमें ब्रॉडर व्यू देखना होता है, ब्रॉडर व्यू समझना होता है। तो अगर हम यूरो यूएसडी की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ लास्ट वीक की कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ। लास्ट वीक कैंडल, हम वीएसए के हिसाब से हम कैंडलस्टिक को बहुत ही बारीकाई से हम एनालिसिस करते हैं कि यार ये कैंडल ऐसे क्यों बना, इसकी क्या वजह है, और इसका रिएक्शन क्या रहेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो इस हफ्ते जो हुआ है, ये एफर्ट्स हुआ है। एफर्ट्स क्या हुई है, एक एक तरीके से डोजी कैंडल है। क्या है गाइस, डोजी कैंडल। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि वो प्राइस को नीचे से रिजेक्शन आया हुआ है, ऊपर से भी रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट। तो इसमें से हाई पॉसिबिलिटीज क्या हुई है, प्राइस फर्स्ट डाउन साइड ऑफ बेरिश हुआ, अगेन प्राइस बुलिश हो गए, इस लेवल तक आ गए। देन इस लेवल से प्राइस को अगेन नीचे ढकेल दिया, नीचे गया हुआ है, मतलब प्रेशर दिया गया प्राइस। तो प्राइस अल्टीमेटली इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है। मतलब वीकली क्या हो रहा है कि जो भी बुलिश कैंडल बनी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है, उसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर है। तो हाई पॉसिबिलिटीज वीकली क्या कह रहा है कि नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी बेरिश रहेगा। ठीक है। अगर इससे पहले अगर हम उसके पास्ट अभी देखते हो, तो ये देखिए, ये शूटिंग स्टार एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी हुई है। उसके पीछे वाले कैंडल भी मारो बुजू बनी हुई है, लाइक मारो बुजू टाइप। ऑफकोर्स नीचे से वीक है। ये वीकली लास्ट वीक की कैंडल की इंटेंशन है कि बेरिश साइड चला जाएगा। तो अभी आ जाते हैं डेली पे। वाओ। तो गाइस देखिए, डेली में जो जो लोगों ने वीएस से पढ़े, वीएस से जिन लोगों को पता है, जिन जिन लोगों ने वीएस से सीख चुके हैं, उसमें एक टॉपिक है एफर्ट एंड रिजल्ट। तो गाइस ये एफर्ट हुआ, इस एफर्ट्स का ये रिजल्ट आया। ऊपर से वीक है, बेरिश कैंडल है, और मारूबुजू कैंडल बनी हुई है, नीचे से कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो डेली, ये डेली के हम लास्ट टू कैंडल्स देखते हैं। ठीक है, ये एफर्ट एंड रिजल्ट्स कैंडल्स हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस बेरिश साइड डाउन तरफ जाएंगे, यूरो यूएसडी। तो वीकली इंडिकेशन आया कि प्राइस बेरिश तरफ जाएगा। डेली कंफर्मेशन आ रहा है कि प्राइस ये भी बेरिश तरफ जाएंगे। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार हम कहाँ से एंट्री प्लान करना है, और किस तरीके से मुझे एंट्री मिल सकती है। तो ये इसे छोटे टाइम फ्रेम में चले आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लेवल पे है। अगर हम इसको, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेडर हो, तो ये देखिए, बढ़िया बढ़िया लेवल है इस लेवल पे। ठीक है, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्क करना सबसे आसान तरीका, लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। मैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लेने होते हैं। जैसे कि ए, मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, और इस पॉइंट को लिया। इस पॉइंट को मैंने छोड़ दी। रीजन, नंबर ऑफ मैक्सिमम टचेस किस जोन में आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने जो जो जोन मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से रेजिस्टेंस है, और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, क्लियर। और इसके पीछे अगर हम देखते हैं, और एविडेंस, मैं मैक्सिमम एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए, शोल्डर, हेड, सॉरी, शोल्डर बना, हेड बना, और ये शोल्डर बना, और नीचे ब्रेक डाउन हुआ। एक क्लियर क्या प्राइस एक्शन है जी, ये देखिए, अगर आप समझते हो सिंपल प्राइस एक्शन के, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना जी। इसका ये इस तरीके से नेकलाइन है। तो इसके बाद हमने जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो क्या है, यहाँ पे प्राइस आएगा, रिटेस्ट पे सेल करनी है, सिंपल। ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन आया हुआ है कि प्राइजेस सेल हो जाएंगे।
तो वीकली कंफर्मेशन आया सेल, डेली कंफर्मेशन आया सेल, तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में बस एंट्री की प्लान करेंगे। ठीक है जी। चलो अब यार ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया हुआ हूँ मैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ऑलवेज ट्रेंड लाइंस मार्क करता हूँ। क्या मार्क करता हूँ? ट्रेंड लाइन। इस तरीके से ये जो भी है, इसको इस तरीके से मैं नंबर ऑफ फैचर्स, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को इस तरीके से ऊपर लेके जाना। ओके जी, आप देख सकते हैं मैं नीचे थ्री थ्री पॉइंट्स को टच किया, मतलब 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया और उसको मैं स्वीप करता हूँ तो इस पॉइंट पे रखा हूँ। तो ये भी ट्रेंड लाइन का लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी फॉल आ सकता है। ये मतलब यहाँ से हम सेल प्लान करना चाहिए। तो अभी सेल प्लान करने के लिए क्या है जी, देखते हैं। तो प्राइस को यहाँ पर आ चुका है, तो एक पॉसिबिलिटीज क्या है, प्राइस को यहाँ पे आने का वेट करना है इस लेवल पे। तो इस लेवल से हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, सीनियर नंबर 1। सीनियर नंबर 2 और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, ओके फाइन। तो गाइस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे आप भी देखिए एक सिंपल एक माइनर रेजिस्ट सपोर्ट पे प्राइस आके रुका हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सी क्लियर है, क्लियर क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा है। मैं सी इसको मैं सपोर्ट की तरफ मार्क करूंगा। ठीक है, सपोर्ट। तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, इन 5-6 जगहों पे इसने एक वर्क किया हुआ है। तो हाईली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे प्राइस नहीं आती है तो कल मंडे 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 के दिन हमें क्या करना है, यूरो एसडी में अगर ट्रेड प्लान करनी है, सिंपल इस सपोर्ट का ब्रेकआउट का वेट करना है, नीचे आने दो प्राइस को। ओके, फिर रीटेस्ट पे इस जगह पे हमें कैंडलस्टिक एविडेंस देके हमें इस लेवल तक हमें सेल करना है, जो नीचे लोअर ट्रेंड लाइन होगा। फर्स्ट टारगेट होगी इस ए पॉइंट। तो इस तरीके से हम यूरो यूएसडी को नेक्स्ट वीक सेल करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, अच्छा सेटअप है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर लेते जीबीपी यूएसडी। दुर्वांकुर प्लीज डिस्टरबेंस, आप डिस्टर्ब एनोटेट करके डिस्टर्ब ना कीजिए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना होगा। दुर्वांकुर सेकंड सेकंड टाइम रिक्वेस्ट है आपको। ओके, तो जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं गाइस। तो जीबीपी यूएसडी में ओ जीबीपी में थोड़ा सा बेटर कैंडल बनी हुई है। अगर मैं सिर्फ लास्ट वीक की कैंडल को ले लेता हूँ तो बेटर कैंडल है। बॉडी अच्छी बनी है, नीचे से नीचे ज्यादा वीक है, बल्कि ऊपर की जगह। तो यहाँ पे तो क्लियर इंडिकेशंस का ये जो वीक है कि क्या पॉसिबल, ये वीक क्या कह रहा है कि प्राइस एटलीस्ट इस लेवल तक बेरिश आएंगे। क्या होगा, प्राइस इस लेवल तक बेरिश आएंगे और इस लेवल से पॉसिबिलिटी की प्राइस अगेन बुलिश की तरफ चले जाएंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम की पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं इस नीचे से वीक्स को काउंट करूं तो गाइस एक सपोर्ट था, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। मैं ब्लू इसको रेड में मार्क किया हूं तो ब्लू में कर देता हूं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट था गाइस। इस सपोर्ट से उसने रिजेक्शंस दिया हुआ है और बुलिश मोमेंटम आई है। तो वीकली तो एक इंडिकेशन आ रही है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आके बुलिश जाएगा। तो डेली में देखते हैं। ओके, डेली में डोजी कैंडल बना हुआ है बेरिश तरफ। ओके, ओके गाइस, एक कैंडल जैसे कि हमने वीकली प्लान किया था, वीकली का क्या इंडिकेशन था कि प्राइस इस लेवल तक आने की संभावना है। और जब डेली पे आ जाता हूं मैं तो ये भी पॉसिबल, ये यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि प्राइस इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ से अगेन बुलिश मोमेंटम भेजेगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो अगर आप देखिए सी
एक सपोर्ट है, इतना वाला जोन, ये वाला जोन, सपोर्ट सपोर्ट और पॉसिबिलिटी की, ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ था, इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइसेस डाउन आ गए। तो हाईली पॉसिबिलिटी की जीबीपीएसडी आज तक सेल आएगा, अगेन बुलिश की तरफ मोमेंटम आएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ओके फाइन, 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, तो जीबीपी यूएसडी 4 घंटे पे क्या है, एक इंडिकेशन फर्स्ट मिला कि जीबीपी यूएसडी वीकली पे थोड़ा सा बेरिश आएगा, बुलिश चला जाएगा। डेली पे भी वही सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घंटे की अगर हम सिर्फ लास्ट कैंडल की बात करते हैं, लास्ट कैंडल, तो क्लियर इंडिकेशन है गाइस कि प्राइसेस डाउन की तरफ, डाउन साइड आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पॉसिबिलिटीज है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक डबल बॉटम टाइप कुछ बना हुआ है, इसका नेकलाइन यहाँ पे रिटिस नहीं हुआ, प्राइस हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएंगे, यहाँ से बुलिश साइड चला जाए, बुलिश साइड की तरफ प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये जीबीपी यूएसडी का सीनियर है। ओके, बस सही सीनियर है जी यहाँ तक। अगर मैं इस पे रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन यूज कर लेता हूँ, इस तरीके से रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन होती है। हम्म, तो प्राइस पॉसिबिलिटीज की यहाँ तक आती है, एविडेंस आती है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी का ये है। आ जाते हैं एयूडी यूएसडी, हम गोल्ड की तरफ भी आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम, forex.com पे आ जाते हैं। ओके गाइस, एयूडी यूएसडी भी क्लियर इंडिकेशन है कि इतनी बाइंग की स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छी बनी नहीं हुई है। ओके, हाई पॉसिबिलिटी की प्राइस डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम का ये सीनियर है। एक्चुअली आ जाते हैं डेली में, डेली का क्या कहना है। ओके, डेली में गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शंस आ रहे हैं गाइस, बट यहाँ पे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो, यस, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे। अगर आप एयूडी यूएसडी में अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ का ब्रेकआउट होने का वेट करना होगा और इसके रीटेस्ट पे आप इस लेवल तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एयूडी यूएसडी के एनालिसिस है। आपको जब तक इस प्राइस इस जोन में है, नो ट्रेड सेटअप, वेट करना है हमें। इसके हाई ब्रेकआउट होनी चाहिए, बट डेली में ही प्राइस ब्रेकआउट होनी चाहिए, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे। डेली पे इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनाती है, ब्रेकआउट देती है, प्राइस बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती है, तो उसके नेक्स्ट डे हमें क्या करना होगा, प्राइस या इस लेवल तक आने का वेट करना है। यहाँ पे एविडेंस आती है कैंडलस्टिक, तो हमें यहाँ से बाई करेंगे, टारगेट रहेगा ये लेवल। सिंपल, टू सिंपल। ओके फाइन, तो ये एनालिसिस है एयूडी यूएसडी के। चलो आगे बढ़ते हैं। एनजेडी यूएसडी, आज आप सभी को गोल्ड के एनालिसिस में बहुत मजा आएगा। जो वीएसए ट्रेडर्स है उन सबको मजा आने वाला है, बहुत लर्निंग लर्निंग पॉइंट है वीएसए वाला। तो एनजेड यूएसडी पे आ जाते हैं। सेम सिमिलर एनजेड यूएसडी, डोजी कैंडल टाइप बनी हुई है, बुलिश कैंडल, साइन ऑफ वीकनेस शो हो रहा है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वाओ, वाओ, बेरिश कैंडल्स, मतलब रिजेक्शन कैंडल्स, डोजी कैंडल्स, अप साइड रिजेक्शन ज्यादा है, ये इंडिकेशन करते हैं कि प्राइस डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे। एनजेड यूएसडी, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो क्या सिनेरियो बनता है देखते हैं।
ओके ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट, टू गुड। तो एनजेड यूएसडी गाइस, क्लियर इंडिकेशंस है कि प्राइजेस इस तरीके से इस लेवल तक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ जाएगा। डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस नीचे आएंगे। क्लियर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ओके। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अच्छा कैंडलस्टिक बना। बस अगर आप इसमें सेफर साइड ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, वेट कीजिए इसका लो ब्रेकआउट होने का। 1 घंटे के कैंडल पर भी अगर ब्रेकआउट होते तो नो प्रॉब्लम। 4 घंटे के कैंडल पे ब्रेकआउट होते और एक्यूरेंसी आएगी। तो वेट करिए और इसका इस लेवल का रिटेस्ट पे आप इसको इस तरीके से सेल कर सकते हैं। ये सेफर साइड रहेगा, सेफर साइड एंट्री रहेगी इस। तो ये है एनजेडी यूएसडी का। तो आ जाते हैं बीटीसी पे, बीटीसी यूएसडीटी। ओके गाइस, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के लिए एक पूरा 1 डे और 1 दिन 10 घंटे का समय है। अगर बीटीसी कल क्लोजिंग, संडे की क्लोजिंग अगर इस जो सपोर्ट है, जो 1,02,000 का, 1,02,000 का जो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे इस वीक की कैंडल की बॉडी क्लोज नीचे की तरफ नहीं होती, मतलब इसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से डाउन साइड अगर क्लोजिंग नहीं होती, तो गाइस हमें नेक्स्ट वीक बीटीसी बुलिश देख सकते हैं। प्राइसेस अगेन बुलिश जा सकती है। हम नेक्स्ट वीक फिर बीटीसी को सेल नहीं देखेंगे। तो एक क्लियर वीकली टाइम फ्रेम एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। बस नेक्स्ट कल तक एक अभी लगभग 34 आवर्स बचे बचे हुए हैं। 34 आवर्स प्राइस इसी के, ये जो इस लेवल से 1,07,000 के, 1,07,000 से लेके 1,02,000 के बीच में क्लोजिंग होती है। तो नेक्स्ट वीक हम बीटीसी को रिलीज देखेंगे। डेली पे आ जाते हैं गाइस। ओके, तो डेली पे क्या सीनरी है देखते हैं। तो डेली पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शंस आ रहे हैं। अब देखिए बेरिश कैंडल में विक्स है, तो बेरिश वीएसए वालों को पता है बेरिश कैंडल में अगर विक्स आती है तो स्मॉल बिग प्लेस खरीदारी करते हैं। और इस सिनेमा और इस बेरिश कैंडल में तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशंस के साइन है, एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं। वेट करते हैं। तो इसमें गाइस अगर हम बाय, अगर हम हमें इसमें बाय करनी है तो वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट का, एटलीस्ट जो सेफर साइड रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट के बाद अगर एंट्री लेते हैं तो बढ़िया रहेगा बीटीसी में। लॉन्ग टर्म पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट 1 वीक के लिए बीटीसी की। हम्म। ओके गाइस, तो एक लेवल है बीटीसी का, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बीटीसी को वेट करिए कि बीटीसी इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, नीचे आती है जहां पे भी यहाँ पे नीचे आती है, आप इस लेवल से अगेन इसको बाई तरफ प्ले कर सकते हैं। बीटीसी का ये सीनियर है करंट। इसके लिए हमें 34 आवर्स वेट करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबका फेवरेट गोल्ड, एक से सर यूएसडी। हेलो। परफेक्ट। हेलो। वीकली 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 पे आ जाते हैं गाइस। ओके, टू टू गुड। गाइस सभी बीएसए वालों को पता होगा कि प्राइस अग्रेसिवली बुलिश जा रहा है। और इस लेवल पे मार्केट जब टॉप पे, जब जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री नहीं है, प्राइसेस बुलिश है, उस टाइम पे इस जगह पे एक बड़ा बेरिश बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है। और उसके बाद ऊपर से रिजेक्शन है। क्या है गाइस, ऊपर से रिजेक्शन है, वीक है। ठीक है, इस तरीके से। और इस कैंडल की वैल्यू पिछले
पिछले कम से कम 12 कैंडल के वॉल्यूम से बड़ा कैंडल है। कितने? मिनिमम 12 कैंडल से वॉल्यूम बढ़ा है। आप देख सकते हैं लगभग उससे ज्यादा होंगे। सी, आप देख सकते हैं कितने कैंडल से सबसे ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, हाई वॉल्यूम है गाइस, हाई वॉल्यूम टू हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे गोल्ड में बाय करने वाले लोग, अगर गोल्ड में कुछ बाइंग ट्रेड्स है तो अलर्ट बन जाइए। यहाँ पे अभी बिग प्लेयर्स को, स्मार्ट मनी को ये क्लास रिकॉर्डेड है। मैं बहुत नॉलेजेबल नॉलेज, अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अभी, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट नहीं है कि गोल्ड के प्राइजेस और ऊपर तक लेके जाने के लिए। तो हाई पॉसिबिलिटीज जो मैं देख पा रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक गोल्ड बुलिश की सिनेरियो कम लग रही है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो डाउन साइड बेरिश कैंडल बनने की संभावना ज्यादा है। प्राइजेस सेल आ सकती है, एक क्लियर इंडिकेशन है वीकली का। अगर इसमें मैं अगर प्राइस एक्शन को ऐड ऑन करता हूँ तो 1 सेकेंड गाइस, इसमें आप शायद इस तरीके से एनालिसिस करते नहीं होंगे। तो 1 मिनट। कुछ प्राइस एक्शन ऐड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और एविडेंस मिल जाए। 1 मिनट। अगर कुछ प्राइस एक्शन जोड़ते हैं, 1 सेकेंड गाइस, पॉज। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को जोड़ रहा हूँ, जहाँ पे अगर मैं हमें, जहाँ पे हिस्ट्री, जहाँ पे मार्केट में जब हिस्ट्री नहीं होती है ना, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइंस हाई एक्यूरेंसी देती है, जिससे हमारी एक्यूरेंसी बढ़ जाती है। ओके, नहीं गाइस, कहा तो 1 मिनट, 1 मिनट। तो गाइस 1 मिनट में आपको एक नया स्क्रीन दिखाता हूँ। आप जो भी है मतलब आप सभी जो है, मैं एक्चुअली दोपहर को गोल्ड में कुछ एनालिस्ट किए थे। आपको मैं 1 सेकेंड में दिखा रहा हूँ। स्टॉक, मुझे चार्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं। 1 सेकेंड। सी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गोल्ड में ना कुछ इस तरीके से एनालिसिस किए थे। हाँ, इस पॉइंट से ये पॉइंट, जब मैं ट्रेंड लाइंस को यूज करता हूँ, इस पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पे थर्ड टैब हो रहा है। मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, मैं अगर इसको चैनल का, इस चैनल का अगर मैं इस पॉइंट से ये मल्टीपल टाइम्स को इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम है गाइस। इस तरीके से हमें
लेवल ऑफ रेजिस्टेंस निकालने होते हैं क्योंकि पास में कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये हाई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जब लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे 1 सेकेंड, मैं इसको, हाँ, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बुलिश कैंडल, हाई वॉल्यूम, जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, चैनल रेजिस्टेंस है, वीकली इंडिकेशन है कि गाइस गोल्ड बेरिश की तरफ जाएंगे। हाँ, अभी आ जाते हैं डेली। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो आते हैं। तो यहाँ पे होंडा में गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो अभी मैं शिफ्ट हो जाता हूँ दूसरे पेयर्स में, दूसरे ब्रोकर के पास। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो है। यस, तो ये होंडा का ही चार्ट है, तो डेली पे आ जाते हैं गाइस, forex.com। ठीक है, forex.com पे आ जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरिश कैंडल बना हुआ है, बट यहाँ पे नीचे से भी रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है। तो गोल्ड का सीनेरियो क्या कह रहा है, वीकली तो बेरिश एक इंडिकेशन दिया है, बट डेली इंडिकेशन इसके साथ नहीं है, इसके फेवर में नहीं है कि प्राइजेस बेरिश जाए। प्राइजेस हाई पॉसिबिलिटीज कि गोल्ड इसके इस लेवल तक बुलिश आ सकती है, 4328 तक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इस लेवल तक पॉसिबिलिटीज है कि डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि गोल्ड यहाँ से प्राइजेस इस लेवल तक बुलिश आ सकती है। अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो गाइस आपको 4328 एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इस लेवल से ऊपर लेवल ऑफ, यहाँ तक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर बेरी सिनेरियो मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, अगर यहाँ पे अगर आपको सेल मिलती है तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रस्ट में, अगर आपको इस लेवल तक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी आज बनाना हो तो छोटे क्वांटिटी से आप 0.0 जो भी आपकी साइकोलॉजी बनती है वहां से एक ट्रेड ले लो, 1 2 3 हफ्ते के लिए छोड़ दो ट्रेड बेरी साइड में। तो आ जाता हूँ छोटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ सिनेरियो तो बना नहीं है, कुछ प्राइस एक्शन तो नहीं है कुछ का। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप, जो बेरिश इंडिकेशंस होती है, डबल टॉप जो ट्रेंड रिवर्सल को हम इसको कंसिडर करते हैं, तो ये इस लेवल पे डबल टॉप बनी हुई है। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मार्क करता हूँ तो ये बना हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉसिबिलिटीज आएगा इस गोल्ड इस तरीके से आता बुलिश आएगा, और मैं इसको यहाँ से सेल की तरफ प्लान करूंगा। इस लेवल पे अगर मुझे कोई अच्छी कैंडलस्टिक मिलती है, एविडेंस आता है, तो मैं इस लेवल से मैं गोल्ड को कम से कम 2 3 हफ्ते के लिए मैं सेल लिखूंगा, एटलीस्ट कम से कम 1 वीक के लिए। तो गोल्ड के ये सीनरीज है। तो बाकी रही इंडियन मार्केट की, बैंक निफ्टी निफ्टी के लास्ट पेयर्स पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी, चलो आ गया। वीकली टाइम फ्रेम, वाओ, वाओ, अच्छी कैंडल बनाई है वीकली टाइम फ्रेम, मारुबुजु कैंडल टाइप बनाई है, सही है। नेक्स्ट वीक इसको हम बुलिश एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम ये भी अच्छा वॉल्यूम से बना हुआ है, सही है जी। अगर आपको इसमें बाय अटेम्प्ट करना है तो इस लेवल से बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। 57,525 एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है जी, सही है ये लेवल एक। एक अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट है जी इस ये बैंक निफ्टी में। अगर किसी को बाय अटेम्प्ट करना है तो इस लेवल से बाय अटेम्प्ट कर सकता है, कर सकते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ सिनेरियो नहीं खास। ओके,
एक घंटे के टाइम फ्रेम पे इंडिकेशन है। प्राइजेस प्राइजेस क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज के गैप डाउन ओपन होने की संभावना है। बैंक निफ्टी में मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होने की संभावना है गाइस। जो मैं इस कैंडलस्टिक को देख पा रहा हूँ, एकदम नैरो नैरो स्प्रेड कैंडल बनी हुई है, छोटी सी कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को देख के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, तो इसमें भी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये कम से लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बनी है, देख सकते हैं। एक क्लियर इंडिकेशन है कि बुलिश मोमेंटम अच्छा है फर्स्ट। और डेली टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो। 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे वीकनेस है गाइस। 4 आवर्स पे थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आ सकती है, जहां से नीचे से कुछ एविडेंस आते हैं तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ऐसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी वीकनेस है, प्राइसेस सेल आ सकती है। तो ये रहा सिनेरियो सारे पेयर्स के। तो गाइस, किसी को कुछ सवाल है पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं गाइस। हाँ हेलो सर।